होने का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमें कैसे होना इस जीवन में, कैसे जीना। हमें जीवन की कोई कला ही पता नहीं। हम जैसे तैसे बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जीवन क्या है उसका हमें कोई बोध नहीं होता। ओशो ने हमें सबसे पहले कहा कि हम इस मूर्छा में से बाहर निकलें। इसके शब्द के प्रयोग करते हैं ओशो, मूर्छा, बेहोशी जिसे कहते हैं। इसीलिए ओशो ने, आपने सुना होगा, कई बार कहा है कि मैं यहाँ सिखाने नहीं जगाने आया हूँ। कुछ सिखाने नहीं आया कि ये करो ये मत करो, ऐसा कोई डिसिप्लिन देने नहीं आया। वो हमको जगाने के लिए आया कि हम जो सोए हुए हैं, हम जो मूर्छित हैं, हम जो बेहोशी में जो सारा करते हैं, उससे हट करके हम अगर होश में करना सीखें, वो होश में कैसे होना, उस होश में होने के लिए फिर ओशो ने ध्यान की विविध हमको प्रक्रियाएं दी हैं। आपको शायद पता नहीं होगा तो ओशो ने सैकड़ों ध्यान की प्रक्रियाएं दी हैं, और जिसमें से जो भी ध्यान की प्रक्रिया अगर उपयोगी आ जाए तो हमारे जीवन में उसका रूपांतरण हो सकता है, और हमें जैसा होना है या जैसा होना चाहिए वो हम हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें क्या होना है और कैसे होना है। तो कहने का आशय ये है कि इस जीवन को जीने की कला अगर हमको जाननी है तो हमारा गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, हम गुरु को कैसे देखें। गुरु कोई शिक्षक नहीं है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, इस तरह का गुरु नहीं है। गुरु तो एक जीवंत चेतना, मैं कह सकता हूँ कि ओशो एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ओशो एक शक्ति का नाम है। ही इज़ नॉट अ पर्सन, ही इज़ अ पावर, ही इज़ एन एनर्जी, एक ऊर्जा के रूप में वो आए हैं। तो हमें अगर उनको देखना है, हमारा देखना कैसे होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए मैं दो शब्द का प्रयोग करूँगा। एक तो ये एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या हो, हमारा ढंग क्या हो। एटीट्यूड ये हो कि हम उनको समर्पण भाव से देखें, समर्पित भाव से, कि मैं आपके पास कमिटमेंट लेके आया हूँ, मैं संकल्प लेके आया हूँ कि मुझे आपसे सीखना है। क्योंकि अगर मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ तो वो चाहे कुछ भी हमें बताएं, मेरे किसी काम का नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि कमिटमेंट, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, कमिटमेंट। और दूसरा ये एटीट्यूड की बात है कि कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट में पूरी तरह से कमिटमेंट, जैसे मैंने बताया कि ओशो का सारा जोर इस बात पर है कि टोटलिटी, संपूर्णता से मेरा समर्पण, संपूर्णता से। और दूसरा उन्होंने बताया ग्रैटिट्यूड, कि आप जो भी मुझे आपसे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत ही अनुग्रहित हूँ, अभाव से भरा हुआ हूँ, मेरा प्रणाम आपके लिए सदैव रखा हुआ है। तो कहने का आशय ये है कि एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड के बेसिस के ऊपर एक गुरु और शिष्य के बीच में एक सिलसिला बनता है, एक परंपरा बनती है, और उस परंपरा में हमारे यहाँ अनेक शिष्य हुए, अनेक गुरु हुए, और जो सीखा होता है गुरु के पास से शिष्य उसको जीने की कोशिश करता है। फिर जैसे कि एक उदाहरण है भगवान बुद्ध के जीवन का, तो उनका एक शिष्य था श्रोण। वो उसको एक बार भगवान बुद्ध ने बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारी साधना पूरी हो गई है, अब तुम जाओ और जो लोग अंधेरे में हैं, जो भटक रहे हैं, उन तक मेरा संदेश तुम ले जाओ, उनको मेरा संदेश तुम जाके शेयर करो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपके चरण छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं तो आप ही। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी है क्योंकि लोग मूर्छा में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, उनको इस संदेश की ज़रूरत है। तो फिर वो तैयार हो गया। तो जाने से पहले भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि श्रोण मुझे कुछ 2-3 प्रश्न पूछने हैं। उन्होंने कहा जी। उसने कहा कि देखो, और बात तो सही है कि जैसे ओशो के समय में ओशो के विरोध में इतनी सारी दुनिया थी, ऐसे बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के भी विरोधी थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुझे तो पता है कि लोग मेरे विरोध में हैं। अगर मान लीजिए कि तू जा रहा है बात करने और अगर कोई मुझे गाली देता है, बुरा भला कहता है, तो तू क्या करेगा? तो मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, मुझे गाली दे रहे हैं, खाली कम से कम मार तो नहीं रहे हैं, तो ठीक है, मैं स्वीकार कर लूँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर मान लीजिए कि वो तुझे मारते हैं, पत्थर मारते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या करेगा? तो वो कहता है कि मैं ये कहूँगा कि ठीक, पत्थर ही मार रहे हैं, मेरे हाथ पांव तो नहीं तोड़ रहे हैं, बहुत भले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं फिर भी आपकी बात उनसे कहूँगा।
फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि मान लीजिए कि तेरे हाथ पांव तोड़े तो तू क्या करेगा? तो शून्य ने कहा कि भगवान हाथ पांव ही तोड़े, मेरी जान तो नहीं ले रहे, मेरे प्राण तो नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसका स्वीकार करूंगा और मैं आपकी बात तो उनके पास रखूंगा। और फिर अंत में भगवान बुद्ध ने कहा और मान लीजिए तेरे प्राण ले ले तो उसने कहा भगवान आपका संदेश पहुंचाते पहुंचाते अगर मेरे प्राण निकल जाए, इससे बढ़िया मृत्यु क्या हो सकती है? ये स्वीकार भाव, ये समर्पण, ये शिष्य के आपको एक जिसे कहते हैं उसका स्वरूप आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो संकल्प जरूरी होता है। संकल्प का मतलब ये है कि मैंने एक बार अगर तय किया है कि मुझे उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है, जो मुझे दिखा रहे हैं उसको मुझे देखना है और मुझे अपने आप को बदलना है। हम अपने को बदलते नहीं हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बदले, दूसरा कोई चेंज हो जाए। मैं खुद को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि खुद को बदलना बहुत बड़ी बात है, बड़ी छाती चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, उसके लिए बहुत ही तैयारी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते कि मैं गलत हूँ या मुझसे कुछ गलत हुआ। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति को इस बात का एक संकल्प होना चाहिए कि मैं जैसा हूँ मुझे एक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और सद्गुरु एक रूपांतरण की प्रक्रिया में से ही ले जाते हैं। जो भी ध्यान की प्रक्रिया है वो रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। तो एक तो संकल्प होना चाहिए। दूसरा स्वीकार भाव होना चाहिए। स्वीकार भाव का मतलब ये है कि जीवन जो लाता है, परमात्मा जो देता है, उसको मैं जैसा मिल रहा है वैसा स्वीकार करूं। मैं अपनी ओर से कोई कंडीशन न डालूं, अपनी ओर से कोई शर्त न डालूं, मेरी मांग न हो, मेरा सारा जो भाव हो वो देने का हो, मांगने का ना हो। और हमारे यहाँ तो आजकल के हजारों सालों से हम देखते हैं, जब भी हम कभी धर्म की बात करते हैं तो हमेशा मांग की बात होती है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। गुरु कहते हैं कि नहीं, मांगना नहीं है, देना है। और देना क्या है? देना प्रेम है। और क्या दे सकते हैं देने के लिए? और इसलिए ओशो के पूरी इस सारी जो उन्होंने रचना बनाई है अपने धर्म के, अपने जीवन की, उसमें उन्होंने ध्यान और प्रेम दोनों को उन्होंने स्थान दिया हुआ। तो एक तो संकल्प होना चाहिए, दूसरा स्वीकार भाव होना चाहिए, जो परमात्मा दे उसका स्वीकार, और तीसरा कि समर्पण होना चाहिए कि जो भी होगा मेरे साथ, जैसा भी होगा, मैं आपके चरणों में रखने की तैयार हूँ। स्वीकार भाव की बात मैं आपको बताऊं तो मुझे एक घटना स्मरण आ रही है, उसका संबंध है इस स्वीकार भाव से और ओशो की जो देशना है उससे। मेरा जब संन्यास हुआ और मैं जब भारत छोड़ के वापस शिकागो गया तो मैं ओशो को बहुत मिस कर रहा था। मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी। मैं ट्रेन में रो रहा था, मैं प्लेन में रो रहा था, शिकागो में रो रहा था, इतनी याद आ रही थी। तो मुझे उनकी याद आती थी तो मैं उनको पत्र लिखता था। तो पत्र में उन दिनों इनलैंड लेटर होता था, तो इनलैंड लेटर एक एक कोने में भी जहाँ जहाँ जगह थी कुछ न कुछ मैं ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ऐसा करके मैं उनको करीब 1.5 महीने तक मैंने पत्र भेजे हुए, जवाब नहीं आया। 1.5 महीने बाद ओशो का एक लाइन का जवाब आया। उसमें एक लाइन थी, वो लाइन ये थी कि प्रवाह में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह बहो। आप सुनिए इसको, एक शब्द जो है वो प्रवाह में, जीवन एक प्रवाह है, लाइफ इज अ फ्लो। उसका कुछ पता नहीं किस्मत कैसे टर्न लेगा। जीवन जो है वो रेल रोड की पटरी नहीं है, रेलगाड़ी कि सीधी सीधी चली जा रही है। वो तो एक नदी का प्रवाह है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी ऊपर है, कभी नीचे जाएगी। तो प्रवाह में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह। सूखा पत्ता हल्का होता है, उसके ऊपर वजन नहीं होता, न पास्ट होता है, न फ्यूचर होता है, न कुछ होता है, हल्का होता है, इसलिए वो तैर जाता है, वो तैर सकता है। गीला पत्ता डूब जाता है कि उसके पास वजन होता है। तो प्रवाह में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह बहो और बहते रहो, रुकना कहीं नहीं है। ये उनका वचन है, बहो, बहते रहो। तो कहने का आशय ये है कि स्वीकार भाव का मतलब ही ये है कि प्रवाह में जो हो रहा है उसका स्वीकार करना, उसका एक्सेप्ट करना और उसके अनुकूल अपने जीवन को ले जाना। तो संकल्प, स्वीकार भाव और समर्पण, ये अगर हमारे पास है तो सद्गुरु की ओर से हमको जो भी जिस प्रकार की दृष्टि हमको मिलती है वो हमारे जीवन के अनेक रूपों में, अनेक बार, अनेक तरह से हमको सहायक होती है। और एक बात ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा
कि सद्गुरु कभी ये नहीं चाहते कि वो आप उनसे बंध जाएं या वो आपको बांध लें। वो कभी बांधेंगे नहीं, वो आपको पूरा फ्रीडम देते हैं, वो आपको पूरी 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 स्वतंत्रता देते हैं कि आपको जैसे होना हो आप हो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब आपको जैसे होना हो ये आपके ऊपर निर्भर होता है। वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। किसी ने कहा है कि अजीब सिलसिला है गुरु की मोहब्बत का, अजीब सिलसिला है गुरु की मोहब्बत का, न उसने हमें कभी कैद किया और न हम कभी फरार हो पाए। कभी गुरु ने आपको कैद नहीं किया और हम कभी भाग भी नहीं पाए, क्योंकि प्रेम इतना है गुरु से कि हम भाग सकते ही नहीं उसको छोड़ करके। अजीब सिलसिला है गुरु की मोहब्बत का, न उसने हमें कभी कैद किया और न हम कभी फरार हो पाए। ये जो भाव दशा है गुरु के प्रति, जो शिष्य की भाव दशा है, वो ये है कि उसका पूरा समर्पण है, पूरा स्वीकार भाव है और पूरा संकल्प है। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद स्वामी जी।